चैप्टर 4 अवर स्केलेटल सिस्टम। बच्चों आज हम पढ़ेंगे हमारे कंकाल तंत्र के बारे में, जो चैप्टर नंबर 4 है। क्लास 5th की बुक है मेरे पास साइंस की। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नेम है अवर स्केलेटल सिस्टम। हमारे शरीर में बाहर से दिखाई देने वाले जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, जैसे सिर हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, आँख हो गई, नाक हो गई, के बारे में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जैसे हार्ट, लंग्स, ब्रेन, बोन्स। बच्चों इस चैप्टर को मैं हिंदी में समझाऊंगी आपको। ये पूरा इंग्लिश की रीडिंग आपको करनी है, और जो मेन हेडिंग्स दी हुई हैं उनको हिंदी में आपको समझाऊंगी, जिससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इन सभी को क्या कहते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, बोन्स, तो इनको क्या कहते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं, यानी कि शरीर के अंदर के अंग। आज हम जानेंगे कि हमारी हड्डियां हमारे शरीर की रक्षा कैसे करती हैं। तो शुरू करते हैं। द स्केलेटन यानी कंकाल। स्केलेटन यानी हड्डियों का पूरा की पूरा ढांचा। हमारा कंकाल शरीर को आकार देता है, शरीर को सहारा देता है, शरीर को मजबूत बनाता है और अंदर के अंगों को भी सुरक्षित करता है। एक अडल्ट मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। हमारे स्केलेटन के मुख्य भाग हैं स्कल यानी खोपड़ी, बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, रिब केज यानी पसलियां, फोर लिम्स यानी हाथ और हिंड लिम्स यानी पैर। द स्कल खोपड़ी। स्कल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण बहुत जरूरी भाग है। यह किससे सुरक्षा करता है? ये करता है ब्रेन की सुरक्षा। जो हमारी स्कल खोपड़ी होती है, खोपड़ी को इंग्लिश में स्कल कहते हैं, तो वो हमारी ब्रेन की सुरक्षा करती है, आईज की और ईयर्स की सुरक्षा करती है। खोपड़ी कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। इसके लिए एक छेद होता है जिसे स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। स्कल में कुल 29 हड्डियां होती हैं। द बैकबोन और स्पाइन। तो रीढ़ की हड्डी के बारे में समझते हैं। स्कल बैकबोन से जुड़ी होती है। बैकबोन में 33 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। इन हड्डियों को वर्टेब्राए कहते हैं। इन सभी वर्टेब्राए को मिलाकर वर्टेब्रल कॉलम बनता है। बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करती है। सिर और पूरे शरीर को सहारा देती है। द रिब केज यानी पसलियों का पिंजरा। रिब पतली और मुड़ी हुई हड्डियां होती हैं। ये मिलकर छाती के चारों ओर एक पिंजरा बनाती हैं, जिसे रिब केज कहते हैं। हमारे शरीर यानी हार्ट और लंग्स की सुरक्षा करती है। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। आखिरी में 2 जोड़ी पसलियां किसी दूसरी हड्डियों से नहीं जुड़ी होती, इसीलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। द लिम्स हाथ और पैर। हमारे शरीर में 2 प्रकार के लिम्स होते हैं, फोर लिम्स यानी हाथ और फोर लिम्स यानी आर्म्स। हाथ में मुख्य हड्डियां होती हैं, जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। हाथ की कलाई और हथेली में कई छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। हिंड लिम्स यानी पैर। हिंड लिम्स यानी लेग्स। पैर में मुख्य हड्डियां होती हैं, जैसे फीमर, टिबिया, फिब्यूला। टखनों और पंजों में भी कई छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। आगे पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ द स्केलेटन के बारे में। कंकाल के क्या क्या काम हैं? शरीर को आकार देता है, शरीर को सहारा देता है, शरीर को मजबूत बनाता है और अंदर के अंगों की रक्षा करता है। हड्डियों में कैल्शियम एंड फास्फोरस जमा रहता है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनते हैं। जॉइंट्स। जहाँ 2 हड्डियां मिलती हैं उसे जॉइंट्स कहते हैं। 2 हड्डियों को जोड़ने वाला मजबूत ऊतक लिगामेंट कहलाता है। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जोड़ों के प्रकार। हमारे शरीर में 2 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। फिक्स जॉइंट्स, इनमें हड्डियां हिलती नहीं हैं। ये स्कल और पेल्विस में पाए जाते हैं। मूवेबल जॉइंट्स, ये हड्डियों को चलने में मदद करते हैं। मूवेबल जॉइंट 4 प्रकार के होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, यह शोल्डर एंड हिप में पाया जाता है। इसमें हड्डियां हर दिशा में घूम सकती हैं। हिंग जॉइंट्स, यह डोर के हिंग जैसा होता है। यह केवल एक दिशा में चलता है। यह पाया जाता है एल्बो में, नी में, फिंगर में, टॉज में। पाइवट जॉइंट्स, यह गर्दन में पाया जाता है। इसकी सहायता से हम सिर को दाएं बाएं, ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट्स, यह रिस्ट और एंकल में पाया जाता है। इसकी सहायता से हाथ और पैर आसानी से मुड़ते हैं। मसल्स, हड्डियां स्वयं नहीं चल सकती, वह चलाने का काम मसल्स करती हैं। मनुष्य के शरीर में 600 से अधिक मसल्स होती हैं। मसल्स टेंडन्स की सहायता से हड्डियों से जुड़ी रहती हैं। टाइप्स ऑफ मसल्स।
मांसपेशियों के प्रकार। हमारे शरीर में 3 प्रकार के मसल्स होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वॉलेंटरी मसल्स, ये हमारे नियंत्रण में होती है, जैसे हाथ और पैर, हम जब चाहे इनको चला सकते हैं, हम जब चाहे इनसे कुछ भी काम करा सकते हैं, तो ये हमारे अंडर में है, तो इसे वॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। इनवॉलेंटरी मसल्स ये अपने आप काम करती हैं, यानी इन्हें हमारे इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद पे खुद काम करती हैं। इन पर हमारा नियंत्रण ही नहीं होता, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन। फिर है कार्डिक मसल, ये केवल हार्ट में पाई जाती है, ये जीवन भर बिना रुके काम करती रहती है। हाउ डू मसल्स वर्क, मांसपेशियाँ कैसे काम करती हैं? मसल सेल सिकुड़ती और फैलती हैं, इसी कारण शरीर के अलग अलग अंग हिलते हैं। मसल्स हमेशा जोड़े में काम करती है। यदि हम नियमित व्यायाम करें और संतुलित भोजन लें तो हमारी मसल्स मजबूत रहती हैं। कंक्लूज़न क्या है? अब आज हमने सीखा है स्केलेटन क्या है, स्कल, बैकबोन, रिब केज और लिम्स के कार्य, जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, मसल्स क्या है, मसल्स के 3 काम। तो यहाँ पर हो गया ये चैप्टर पूरा, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सारा चैप्टर मैंने आपको हिंदी में इसलिए समझाया ताकि आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लें, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए हैं। इसके बाद देखिए अब हम करेंगे इसका बुक वर्क, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर दिए हुए हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको फिल कर लेने हैं। इसके बाद अगले पेज पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं और फिर ट्रू फॉल्स हैं, फिल कर लीजिए। इसके बाद डी वाले क्वेश्चंस के आंसर मैंने नोट कर दिए हैं नोटबुक के पेज पर, और ई वाले भी मैंने नोट कर दिया है। इसी के साथ में ये चैप्टर पूरा हो गया है। आने वाली अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा वो नर्वस सिस्टम, यानी हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा।